डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये कार्यक्रम हम त्र्यंबकेश्वर की पवित्र पावन धरती से कर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ विद्यमान है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव के रूप में ये ज्योतिर्लिंग की मान्यता है। हर बार की तरह आज भी हम आपको एक महापुरुष के दर्शन करवाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। उनके साथ हम आध्यात्मिकता के बारे में चर्चा करेंगे, हम अपने हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की चेष्टा करेंगे कैसे मानव विकास हो सकता है, विश्व का कल्याण हो सकता है। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करने से पहले महाराज श्री का स्वागत करना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अनंत श्री विभूषित प्रातः सुमरणीय प्रातः वंदनीय परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज का। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं नमन करता हूँ आपको, स्वागत करता हूँ महाराज जी। महाराज जी सबसे पहले मन में यही प्रश्न आता है कि जो आज हिंदू धर्म है, बहुत सारी चुनौतियाँ सामने खड़ी हो रही है। एक सबसे बड़ी चुनौती है वो है जो हमारे ऊपर में एक लेबलिंग की जाती है कि ये भगवादारी है, हिंदुत्व फैला रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रश्न आ रहा है महाराज जी कि जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम से हमारे जो सनातन पद्धति, हमारे शास्त्र निकाले गए और वहाँ अंग्रेज़ी और क्रिश्चियन मिशनरी और इस्लाम धर्म वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया मदरसों के थ्रू में या कॉन्वेंट स्कूलों के थ्रू में। ये दूसरी चुनौती है महाराज जी। तीसरी चुनौती है कि जो कुछ संत और महापुरुषों के खिलाफ जो एक मुहिम चल रही है पूरे भारतवर्ष में, जो नेशनल टेलीविज़न में उनको पूरा उनके बारे में अनाप शनाप बोला जाता है और समाचार चैनलों में उनको पूरा एक तरीके का एक अटैक किया जाता है हमारे धर्म पर, और ऐसा समझा जाता है कि पूरी हिंदू पद्धति ऐसी होगी, सारे संत ही ऐसे होंगे। तो महाराज जी इस षड्यंत्र के पीछे में कौन है और ये कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? सबसे पहले आपने पूछा कि हिंदू धर्म, तो पहले तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि धर्म तो सनातन है, हिंदू तो एक शब्द है। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में है भाई भाई, इनका धर्म से संबंध नहीं है। ये सनातन धर्म के 4 पार्ट हैं। तो सनातन धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता कि हम आपस में लड़ाई करें, आपस में झगड़ा करें। वो एकाग्रता की ओर आध्यात्मिक दृष्टि से लेके जाता है जी। तो ये जो कुरीतियाँ आ रही हैं, ये मुझे जो लगता है कि अशिक्षा का प्रभाव है, शिक्षा का अभाव। यदि पहले हमारे यहाँ जो संत परंपरा थी, जो आज संत परंपरा है, उस संत परंपरा में पहले जो भी संत बनता था वो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करता था, फिर शिक्षा ग्रहण करता था, गुरुकुल में रहता था, फिर वो सनातन धर्म के सारे संस्कार सीखता था, कर्मकांड सीखता था, वेदों की शिक्षा ग्रहण करता था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, ये पूरा अध्ययन करता था। उसके बाद उसको संन्यास दिया जाता था। परंतु अभी क्या है, जैसे वो अध्ययन वाला जो प्रकरण है वो अभी हमारे गुरुकुल से थोड़ा दूर हो गया है। अभी जो भी संन्यास ग्रहण करता है तो उसके विषय में किसी भी कारण बस उसकी क्या शिक्षा है या नहीं है, तो वो थोड़ी कहीं त्रुटि है कि हम उसको जल्दबाजी में संन्यास दे देते हैं। तो उसकी शिक्षा को पूरी तरीके से हम लोग नहीं समझते कि वो उस योग्य भी है या नहीं है। तो वो एक कारण बन जाता है कि कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है और फिर उसमें सारा साधु समाज, सारा संत समाज प्रभावित होता है। मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी संत जो वास्तविक संत है, संत साधु ऋषि मुनि, ये सब एक व्यक्तित्व का नाम है। ये पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट या पर्टिकुलर कोई विषय नहीं है, एक व्यक्तित्व है। जैसे ऋषि उनको बोलते हैं जो रिसर्च करते हैं, मुनि उनको बोलते हैं जो मनन करते हैं, साधु उनको बोलते हैं जो शांति से अपना साधना करते हैं। तो संयम, सेवा, साधना और समर्पण, ये 4 विषय हैं। यदि व्यक्ति साधु भेष धारण करने के बाद
5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को संयमित कर ले तो अपने आप उसके अंदर सेवा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। जब वो संयम में आ जाएगा तो सेवा उसका दूसरा पार्ट है, अपने आप सेवा का भाव आता है। जब तक हम 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को अपने अंदर संयमित नहीं करते तो सेवा का भाव उत्पन्न नहीं होता। जब हम उनको संयमित कर लेंगे तो हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा, और जैसे हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे, ईश्वर के प्रिय बन जाएंगे, क्योंकि ईश्वर को सेवा प्रिय है, किसी का धन प्रिय नहीं है। जब हम सेवक बन जाएंगे तो हमारे अंदर स्वामित्व आने लगेगा, क्योंकि सेवक जो होता है वही स्वामी बनता है। और जैसे हम सेवक बनेंगे तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो हमारी अंतःकरण में आध्यात्मिक शक्तियां कार्य कर रही हैं, वो अपने आप इन्फ्लुएंस में आकर के और साधना करने लगेंगी। हमारे अंतःकरण से एक ऐसी साधना प्रारंभ होगी जो हमको एक उच्च श्रेणी का साधक बना देगी। और जैसे हम एक उच्च श्रेणी का साधक बनने की तरफ अग्रसर होंगे, वैसे हमारे मन का विकार दूर होता जाएगा और हम भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपनी जो संस्कार हैं हमारी पद्धति सनातन की, उसके प्रति समर्पित होते चले जाएंगे। और जब हम समर्पित होते चले जाएंगे तो हमारे द्वारा जो भी शिष्य सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त करेगा वो एक अलग प्रकार का संत होगा। उसके अंदर कोई विकार नहीं होगा, उसके अंदर कोई क्रोध नहीं होगा, कोई किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होगा। तब वो सनातन धर्म का ठीक प्रकार से प्रचार कर सकता है। तो ये एक हम धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के एकाग्रता में बैठ कर के चिंतन करना पड़ेगा सभी महापुरुषों को कि हम इस धर्म को कैसे और आगे लेके जा सकते जी, कैसे इसका विस्तार बढ़ा सकते हैं। जी महाराज जी, जो एक आम धारणा इस वक्त भारत में चल रही है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो आपका क्या विचार है इस पे? हिंदू तो एक शब्द है। जी महाराज जी। तो शब्द हिंदू खतरे में हो सकता है, मगर सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन तो पूरा विराट स्वरूप है उसका, तो उसके लिए कभी कोई खतरा हो ही नहीं सकता। रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं के अंदर जो संस्कार हम लोग डालना चाहते हैं, यदि हमारी पूरी समाज उन संस्कारों से युक्त हो जाए तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हिंदुओं को नहीं आएगी। वो संस्कार क्या है महाराज जी? जैसे संस्कार क्या है, सबसे पहले हम लोग भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, परंतु हम नहीं जानते कि भगवान है क्या। सब लोग भगवान के विषय में बात करते हैं, मेरे अंदर भगवान है, उसके अंदर भगवान है, उसके अंदर मंदिर में भगवान है, मंदिर में भगवान है। परंतु मंदिर एक शब्द है, मंदिर मन के अंदर जो है वो मंदिर है। अगर हम सच्चाई को देखें, मन, धी और रह, 3 अक्षरों को मिलाते हैं तब एक शब्द बनता है मंदिर। तो मन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये 12 चीज से स्ट्रक्चर बॉडी बनती है। तो मन विचलित होता है, एक घर बनता है, उसके अंदर एक स्थान बनाया जाता है जहाँ पर मन और बुद्धि एकाग्रता में आए और विकार मुक्त हो जाए, उस स्थान को हम मंदिर कहते हैं। भगवान भी एक शब्द है। भगवान क्यों शब्द बना? 5 को जब जोड़ा तो एक शब्द बना भगवान। उसको हम इसलिए पूजनीय मानते हैं कि जिस कार्य को हम संसार में रहते हुए करते हैं उस कार्य को हम असंभव समझते हैं, जबकि संसार में सब कुछ संभव है। तो जो असंभव को संभव कर देता है उसे हम भगवान कहते हैं, और जो संभव पर संशय करता है उसे हम इंसान कहते हैं। तो जब इंसान और भगवान, यानी एक डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे लिए ये बीमारी होगी, ठीक नहीं होगी, जबकि वो संभव है, अगर बीमारी हुई है तो ठीक भी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो हमको असंभव लगती है। गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई दी, ट्रीटमेंट किया, डायग्नोज करके उसका ट्रीट करके और उसको ठीक कर दिया। जब ठीक कर दिया तो हमने उनका धन्यवाद दिया, डॉक्टर साहब आप तो मेरे लिए भगवान हैं। यानी कि जो असंभव को संभव कर दे उसे भगवान कहते हैं, और जो संभव पर संशय करे उसे इंसान कहते हैं। महाराज जी, जो एक मानव है तो वो कहाँ से शुरुआत करे? अगर परमात्मा को पहचानना हो, परमात्मा में मगन होना हो, लीन होना हो, ब्रह्म में लीन होना हो, तो कहाँ से पहला स्टेप क्या है महाराज से? ध्यान। सबसे पहला स्टेप है ध्यान। जैसे जब जीव यहाँ पृथ्वी पे आता है तो उस जीव को नहीं पता कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। आने के बाद उसको एहसास होता है कि ये भौतिक संसार है क्या। तो इस भौतिक संसार से जुड़ने के बाद उसको 3 चीज़ मिलती हैं। जैसे सबसे पहले भोग से जुड़ता है। जब उस किसी भी जीव का जन्म होगा तो उसको कोई चीज़ खिलाई जाएगी,
भोग से जुड़ेगा जी। और भोग से जैसे वो जुड़ेगा तो उसको रोग उत्पन्न होगा। जब वो गर्भ के अंदर था तो उसके अंदर कोई भी रोग नहीं था। जैसे वो बाहर आया गर्भ से, शहद चटाया या कोई भी एनीवे वस्तु दी उसको, तो उससे कोई रोग उत्पन्न हुआ। उस रोग को दूर करने के लिए योग अपनाया जाता है। यदि व्यक्ति चाहता है, यदि कोई मानव ये चाहता है कि मुझे ये आध्यात्मिक कैसे सब कुछ क्या कैसे चल रहा है ये समझना है और कहाँ से शुरुआत करनी है, तो उसका बड़ा सरल मार्ग है, उसे ध्यान करना चाहिए। जब वो ध्यान करेगा तो उसके अंतःकरण से आध्यात्मिक चेतनाएं जागृत होती चली जाएंगी और वो एक समय आएगा कि उसका जो ध्यान है, उसका जो ध्यान मेडिटेशन है, वो जब ब्रह्म तत्व से जुड़ेगा तो उसको पूरे ब्रह्म की जितनी भी पावर्स हैं वो धीरे धीरे करके मिलती चली जाएंगी। तो उसको ध्यान से शुरू करना चाहिए। पूजा पद्धति अलग है, कर्म कांड अलग है, ध्यान की अलग है, ध्यान अलग है। ध्यान के लिए कोई नियम नहीं है। ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं और कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार बैठ के कर सकते हैं, चलते चलते भी ध्यान कर सकते हैं। और ये पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है। तो ये तो बहुत सूक्ष्म स्वरूप है परमात्मा का। परमात्मा का तो बड़ा विराट स्वरूप है। महर्षि, जो तीनों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, कर्मकांड, ध्यान या पूजा? आध्यात्मिक और भौतिक दो संसार है। एक आध्यात्मिक संसार है, एक भौतिक संसार है। दो आश्रम है, एक गृहस्थाश्रम है, एक व्रताश्रम है। दो ही मार्ग हैं परमात्मा को प्राप्त करने के, जप और तप। यदि आप गृहस्थ में हैं तो आपको कर्म कांड और पूजा पद्धति से परमात्मा की प्राप्ति होगी। पूजा पद्धति में जप करना पड़ता है, पूजा पद्धति में जप करना पड़ता है। कर्म कांड में जप और तप दोनों का सहयोग करना पड़ता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। आध्यात्मिक में यदि आप आते हैं, गृहस्थ को छोड़ करके विरक्त में आते हैं, या तो आप गृहस्थ आश्रम में रहेंगे या विरक्त आश्रम में रहेंगे। यदि गृहस्थ में रहते हैं तो जप के माध्यम से परमात्मा मिलेंगे, यदि विरक्त में आते हैं तो तप के माध्यम से परमात्मा मिलेंगे। तप किसे कहते हैं? तप का मतलब है 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि, इनको एकाग्रता में लाना ही तप है। तो जप करने से क्या मिलेगा? भगवान का दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन होगा। जैसी आपकी भावना है उसी के स्वरूप में आपको दर्शन हो जाएगा। तप करने से क्या मिलेगा? तप करने से उनका दर्शन भी होगा और उनकी शक्तियां मिलेंगी। उनकी जब शक्तियां मिलेंगी तो उससे आप समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो दोनों के अलग अलग पार्ट है। पूजा अपने आप में महत्वपूर्ण है, कर्मकांड गृहस्थियों के लिए, गृहस्थियों के लिए पूजा अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब गृहस्थ का जो ऋणबंदी संसार है, जैसे जो जब व्यक्ति गृहस्थ में चला जाता है तो उस पर कुछ ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, उनको दूर करने के लिए, उनको चुकाने के लिए कर्मकांड का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर वो गृहस्थ में जाता है तो उसको कर्मकांड अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक वो कर्मकांड नहीं करेगा तब तक वो ऋण मुक्त नहीं होगा, क्योंकि ऋण मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है कर्मकांड। यदि वो विरक्त में आता है, गृहस्थ को त्याग देता है, बाल अवस्था में ही विरक्त में आ जाता है, या संन्यास लेता है, तो संन्यास जब देते हैं तो उसमें उसका भी पिंडदान करा देते हैं। तो फिर उसके लिए कोई कर्म बाध्य नहीं होता, कोई पूजा बाध्य नहीं होती। फिर वो अपनी आध्यात्मिक चेतना को जितना जागृत करता है उतना ही वो सिद्ध पुरुष बन जाता है। जो ध्यान का मार्ग है महर्षि, वो गृहस्थियों के लिए उचित नहीं है क्या? नहीं, गृहस्थी ध्यान में कोई गृहस्थ और विरक्त की बात नहीं, गृहस्थी भी ध्यान कर सकते हैं। हमारे बड़े बड़े ऋषि जो हुए हैं वो गृहस्थ में ही रहते थे, उनकी धर्म पत्नियां होती थी। गृहस्थ कहते किसको है? गृहस्थ से मतलब एक शादी करके बीवी लाके बच्चा पैदा करना नहीं है। गृहस्थ किसको कहते हैं? देखिए, पूर्ण रूप से गृहस्थ में धर्म विराजमान है। हम सब लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, परंतु धर्म किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई धर्म पुरुष नहीं बोलता, धर्म भाई नहीं बोलता। धर्म यदि पूर्ण रूप से जुड़ता है तो वो गृहस्थ में जुड़ता है। जब एक व्यक्ति किसी को, लड़की को शादी करके अपने घर लाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं धर्म पत्नी, यानी कि धर्म के पथ पे ले जाने वाली। तो धर्म तो खाली पत्नी से जुड़ा, तो यदि उसको आप धर्म पूर्वक उसके साथ में मिलकर के कार्य करें तो आप धर्मयुक्त संस्कार दे सकते हो समाज को। बहुत ही सुंदर चर्चा रही। इस सत्र में महाराज श्री के साथ में डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया का कार्यक्रम जारी रहेगा।